किसान साथियों, ना झड़ने की समस्या, ना पाले की समस्या, नहीं है कोई रोग। एक ऐसे ही किसान से मिलेंगे कि जो बो रहे हैं 2-3 साल से सरसों स्टार 10-15। जानेंगे उनका अनुभव कि उन्होंने उससे कैसी पैदावार ली। चौहान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजोन फार्मिंग लीडर में। आज कई महीनों के बाद फिर मिलना हो रहा है। घर पे सब राजी खुशी हैं? जी बिल्कुल बढ़िया है। आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत दोबारा मिलने के लिए। तो आपने जो हमें वो खेत दिखाया था अपना मस्टर्ड का, सरसों का, जी अब वो कटा है और उसकी जो है गहाई हुई है, तो क्या कुछ एवरेज रहा आपका? जी पिछली बार भी वो 12-13 का निकला था, लेकिन इस बार जो है हमारा 12.5 एकड़ के हिसाब से निकला है। कुंटल मतलब एकड़ में जो है 12.5 कुंटल कुंटल निकला है, मतलब जी एवरेज के तौर पे। जी। तो अब जैसे ये इतनी अच्छी यील्ड है, तो ये आपने बीज कौन सा बोया था इसमें और किस तरीके से केयर की, हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा बताएं। स्टार एग्रीसीड कंपनी का स्टार 10-15 बीज हमने सरसों का बोया था। देखिए साहब, हम भदवाड़ से एक अपने खेत को जोतते हैं। तो चौहान साहब, क्या है कि इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो समझ जाएंगे भदवाड़ क्या है, लेकिन और अदर जगह नहीं समझ पाएंगे कि भदवाड़ क्या है। वो भदवाड़ थोड़ा सा डिफाइन करके बताइए। भदवाड़ होती है जी, जैसे हमने मक्का बोई, चारा बोया, उसके बाद हम काटने के बाद खेत को जोत दिया गया अच्छा और जोत करके छोड़ा गया, फिर उसमें बारिश पड़ी, फिर उसके बाद जोता गया। अच्छा, वो तो मतलब जो प्रक्रिया है, बीच में बारिश होगी और फिर जुताई होगी, उसे भदवाड़ कहा जाता उसको है। भदवाड़ कहते हैं। और उसके बाद सबसे पहली चीज़ है, सरसों को जितना जुताई का असर होता है उतना किसी चीज़ का नहीं होता। अच्छा तो उसकी जुताई कई बार हो जाती है। जुताई के बाद लगभग आश्विन मास में हम इसको बोते हैं जी। और ये लगभग 125-30 दिन में हमारी सरसों पककर तैयार हो जाती है। लेकिन अब इस बार पहली बार जी। बारिश उस समय पर हुई है जब सरसों तैयार थी। बार बार बारिश हो रही थी। बारिश हो रही थी, कभी कट गई तो कटने में लेट हुई, कभी कट गई तो पड़ी हुई रही, तो इसलिए लेट निकली। गहाई में लेट हो गई। हाँ जी। तो चौहान साहब, जैसे कि इसकी ये यील्ड आई है स्टार 10-15 की, और इसकी पैदावार आपने देखी है, पिछली बार भी बोया था, इस बार भी आप बो रहे हैं, अपने आप बढ़ा के बोई इस साल, तो आप इससे पूरी तरह संतुष्ट हैं? देखिए साहब, बहुत संतुष्ट हूँ इस बीज से, स्टार 10-15 से बहुत संतुष्ट हूँ। पहली बात तो इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है, रोग अच्छा, को नहीं पकड़ता, बीमारियों का असर नहीं होता। नहीं होता। किसान को खुश रहने की तो प्रवृत्ति ही उसकी दी है प्रकृति ने, जी। और भगवान जैसे रखेगा वो खुश रहेगा भी। हाँ, जिस हाल में भी वो रखना चाहे, वैसा जितना दे दिया उसी में जो है वो उसे खुश रहता है। संतुष्टि करनी पड़ती है। और ये बीज से तो मैं बहुत खुश हूँ कि इतना अच्छा परिणाम मैंने नहीं देखा कभी भी कि इतनी सरसों होती हो। अब ये जो बीज आपने लिया या मंगाया, वो कहाँ से मंगाया, कहाँ से लेते हैं आप? जी, मैंने फेसबुक से इनका नंबर मिला मुझे, अच्छा। और मैंने संपर्क किया तो उन्होंने हर ज़िले में इनके डीलर हैं, और मैंने डीलर से संपर्क करके ये बीज उपलब्ध ले लिया। मेरे जो अड़ोस पड़ोस में सरसों तो काफ़ी बोई हैं, लेकिन जिन लोगों ने सरसों बोई थी उनमें काफ़ी उत्पादन उनका कम रहा है, तो हमारा उत्पादन देख करके वो काफ़ी खुश हैं और चाह रहे हैं कि आगे से भी वो एग्रीसीड ही बोएं, स्टार 10-15 बोएं। जी। तो हर आदमी चाहता है कि मेरा भी उत्पादन बढ़े। तो आपने जैसे कहा कि इसकी हाइट बढ़ती है, इसकी हाइट के बढ़ने का क्या फ़ायदा है आपको? इसकी हाइट बढ़ने का फ़ायदा ये है, जिस समय निकासी होती है तो जो मशीन वाले आते हैं, जैसे अब ये मशीन आपके जो है निकाल रहे हैं ये। जी, तो इन्हें ज़्यादा तूड़ी निकलती है, ज़्यादा तूड़ी निकलती है क्योंकि तूड़ी ये ले जाते हैं, फ्री में निकाल के जाते हैं। तो ज़्यादा निकलने वाले को वो लेबरिंग का पैसा या जुताई का पैसा दे जाते हैं। तो उसका फ़ायदा ये है कि हमें जुताई का पैसा मिल गया, और निकालने के बाद जुताई का जो पैसा दिया है उससे हम आगे जुताई करेंगे, और जुताई करके अपनी पैदावार आगे के लिए हो जाएंगी। तो हमें तो डबल फ़ायदा इससे हो गया। अब बात कर लेते हैं चौहान साहब के जो रेट है, वो रेट क्या मिल रहा है आपको मंडी में, जैसे आपने सेल की है और जो बेच रहे हैं आप? देखिए, अब ये फसल निकल रही है तो फसल निकलने में थोड़ा रेट तो कम होता है, लेकिन 5500 रुपये प्रति कुंटल की दर से हमारी बिकी है। तो अभी जैसे कि रेट आपको अच्छा मिला है और आप इससे खुश भी हैं, तो अगली कौन सी आप फसल इसमें लगाना चाह रहे हैं? इसमें साहब गन्ना बोया जा रहा है आगे के लिए, अच्छा। कि गन्ना बोएंगे और अलग जो खेत है उनमें आगे सरसों बोएंगे। और चौहान साहब, सरसों की खेती के बारे में जो मेरा भाई उधर से देख रहा है मोबाइल में हमारी इस वीडियो को, उससे क्या कहना चाहेंगे? अब मैंने भी पहले भी ये कहा था कि सरसों एक बहुत लाभकारी सौदा है, लाभकारी फसल है हमारे लिए। तो मैं तो किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि वो ज़्यादा ना बोएं, लेकिन थोड़ी सरसों ज़रूर बोएं। उससे दोनों उनको फ़ायदे होते हैं, दलहन तिलहन भी होता है और पैसा भी अच्छा मिलता है, कम खर्चे पे ज़्यादा कमाई। तो साथियों, आपने इसमें जाना अशोक कुमार चौहान से,
सरसों की खेती के बारे में और स्टार 10-15 बीज के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।